कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 18वां अध्याय। आज कौन सा श्लोक है 18वें अध्याय का? कब है? कौन सा? 11वां। हाँ, ये कल हुआ था लेकिन इसका पूरा विस्तार नहीं हुआ था 11वें का ना। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मान्यशेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। हाँ जी, एक साथ। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मान्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। शास्त्रीय कर्म त्यागने योग्य नहीं है। जो त्याग करने के लिए कर्म है, वो कर्म शास्त्रों में निर्देश नहीं दिए जा सकते कि ऐसा करो, ये करना है। अगर शास्त्रों में निर्देश दिया कि ऐसा करना है तो उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि शास्त्र का मतलब ही है जो शासन करके त्राण करे। जो क्या करे? जो शासन करके त्राण करे उसे शास्त्र कहते हैं। तो शासन कैसे होता है? ये करना है, ये नहीं करना है। ये नियम जो बनाए जाते हैं इसी को बोलते हैं शास्त्र। शासन तंत्र जो है वही शास्त्र है। शासन को जो हमारे सामने प्रकट किया गया है वो शास्त्र है। कहते हैं त्यक्तुम ना शक्यम, त्यागे नहीं जा सकते। शक्यम सकते, नहीं त्यागे जा सकते। क्योंकि गीता में भी कहा है 3 अध्याय के 5 श्लोक में क्या कहते हैं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता के 3 अध्याय का जो 5वां श्लोक है उसमें ये बोलते हैं भगवान। जरूरत नहीं निकालने की। क्या कहते हैं? कार्यते हैवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। कोई भी व्यक्ति इस संसार में
एक क्षण भर भी बिना काम के नहीं रह सकता। आप बैठ सकते हो ऐसा, लेकिन काम नहीं कर रहे। किसी व्यक्ति की 3 दिन से समाधि लगी अगर, तो वो काम नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति कोमा में है, उसे कोई ज्ञान नहीं, क्या वो काम नहीं कर रहा? भगवान जो ये कह रहे हैं तो ये तो गलत हो गया, है ना? गलत हो गया तो सिद्ध करो, नहीं गलत है तो देह काम नहीं, तो क्या काम कर रहा है? ध्यान का क्या काम कर रहा है? ये इधर भी कार्य कर। कोई भी जीव इस संसार में बिना कर्म के नहीं रह सकता। क्षण में, क्षणमपि भगवान कह रहे हैं, एक क्षण के लिए भी। और जो भी व्यक्ति इस संसार में काम करते हैं, प्रकृति जैर गुणे, प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति जय जय जय, प्रकृति जा ऐ, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है उसको प्रकृति ज कहते हैं। तो कौन सी प्रकृति से उत्पन्न हुआ? क्या हुआ है प्रकृति से उत्पन्न? तामसिक, राजसिक, सात्विक गुण। इन गुणों द्वारा उत्तेजित होकर के, प्रेरित होकर के जीव कर्म करता है ना? तो वो जो कर्म है उनके बिना भगवान कहते क्षण भर भी नहीं रह सकता। ये करना ही पड़ता है। कार्यते हाय अवश्य कर्म, ये विवश होकर के, अवश्य होकर के जीव को करना ही पड़ता है। मेरी बात समझ में नहीं आई कि एक व्यक्ति अगर कोमा में है तो क्या कर्म कर रहा है? क्या कर्म कर सकता है? उसके हाथ को काट दो, पैर को काट दो, उससे समझ ही नहीं है। तो क्या कर्म कर रहा है? मानसिक कर्म भी तो उसका मन नहीं चालू। मन अगर चालू होता तो उसको सारी इंद्रियों का ज्ञान होता। कौन सी ऐसी अवस्था भगवान ने यहाँ होगा क्या होता है? कुछ डेफिनेट हो तो बात करो ना। नहीं डेफिनेट अंदाजा लगाने की तो कोई जरूरत नहीं। तो अज्ञानी बन करके सुनो, नहीं मालूम हो तो अज्ञानी बन के सुनो। हर बात में आमी सर्वज्ञ, मैं सब जानता हूं, ऐसा तो मत बनो। हाँ जी, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा, सेल्स काम कर रहे हैं। ये चाहता नहीं है जीव। जब जीव कोमा में है, जहाँ जीव को ऐसी अवस्था में ले जाया गया जहाँ पे उसकी कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं दिखलाई देती, लेकिन फिर भी जीव, यहाँ शब्द बोला है अवश, परवश होकर के, कुछ ना करने की इच्छा होकर के भी वह कर्म करता है। क्या कर्म करता है? क्षणमपि, एक भी क्षण ऐसा नहीं जो कर्म ना कर रहा हो। तो वो सबसे बड़ा कर्म है, ना चाहते हुए भी शरीर में रहना, और रह करके फिर शरीर के अनुसार हार्ट को पंप करते रहना। ये उसको करना ही पड़ेगा, भले ही उसका शरीर, जो मन उसका साथ हो या ना हो, बुद्धि साथ हो या ना हो, लेकिन उसको वो कर्म तो लगातार करना ही पड़ेगा। एक क्षण भी वो रुकता नहीं है हार्ट आपका कि आराम कर ले, नहीं। तो कर कौन रहा है? जीव। और उस कर्म करने से क्या हो रहा है? उसके शरीर में पंप करने से क्या हो रहा है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ये प्रेरित हो रहे हैं। रजोगुण कुछ जीव उत्पन्न हो रहे हैं
आपस में मिलकर के अंदर के जीव सेल्स, और कुछ सेल जो हैं एक दूसरे के कारण से मर रहे हैं। तो कर्म कितना अंदर कितना बड़ा भयंकर कर्म चल रहा है, कारखाना चल रहा है। नहीं समझे? यही दिक्कत बच जाता, कितना भयंकर कारखाना चल रहा है। करोड़ों जीव बन रहे हैं, जन्म ले रहे हैं एक दूसरे के संसर्ग से। करोड़ों जीव एक दूसरे का भोजन बन रहे हैं अंदर ही अंदर। किसके कारण से बन रहे हैं? है अवशः। जीव जो है अवश हो करके, ना चाहते हुए भी रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के इन कार्यों को करता ही है, रह नहीं सकता। तो उस दृष्टि से फिर बात आती है, जब वो करता ही है, उसको करना ही पड़ेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे, क्या वो कोई कर्म नहीं करते? उनको भी वो करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जब करना ही पड़ेगा तो काम वो करो जो शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र अनुसार कार्य करें। ये बात भगवान कहते हैं। आज बड़ी सुंदर बात एक आई है जो कि मंथन करने से निकली, वह आप सबके लिए। अगर हम सोचें, कोई व्यक्ति समाधि में बैठा है, कोई कार्य नहीं कर रहा, उसने अपने मन को वश कर लिया, तब भी वो क्रिया कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका शरीर है। शरीर होने के नाते उसके अंदर रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण कोई ना कोई क्रिया जरूर करेंगे। रजोगुण से उसके शरीर के अंदर के सेल जन्म लेंगे नए, सतोगुण से थोड़ी देर जितनी देर रहना वो रहेंगे, तमोगुण से वो नष्ट हो जाएंगे। ये क्रिया तो उसकी चलती रहेगी। और भगवान कहते जब ये क्रिया चलती है तो वो शास्त्र विधि वाली क्रिया क्यों ना करो? ये तो चलना ही है, क्रिया तो होनी है, तो शास्त्र विधि वाली क्रिया को करो। उससे क्या है? तुम्हारा कल्याण होगा। अनिष्टम इष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासीनां क्वचित्। अनिष्टम इष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासीनां क्वचित्। आइए एक साथ। अनिष्टम इष्टम मिश्रंच त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम् इष्टं मिश्रंच त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। भगवान कहते हैं जिन्होंने कर्म फल का परित्याग नहीं किया है, उन्हें अनिष्ट अर्थात नरक दुख, इष्ट अर्थात सुख और दुख करके अगर कोई भगवत सेवा करता है तो उसे ये सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन इन सब सुखों के साथ में फ्री में जो कष्ट मिलना है वो भी मिलेगा। क्या करने से मिलेगा? मैं तो बोला नहीं। हत्या करके अगर किसी भी कोई व्यक्ति को उठा करके जंगल में फेंक देता है तो जंगल में लाखों करोड़ों जीव, उसके शरीर के कीड़े मकोड़े उसके शरीर को भोजन करते हैं। अच्छा, किसी को भोजन कराना कोई गलत है? पाप है क्या? तो आप करोड़ों जीवों का पेट भर रहे हो, ये तो पुण्य हो गया ना? है? क्या दिखलाई देता? पुण्य दिखलाई देता।
पुण्य दिखता है, पेट भर रहे हो लोगों का, जीवों का। पुण्य होने से भी ये भयंकर पाप है। क्यों पाप है पुण्य होने से भी? कहने का मतलब है प्रत्येक कार्य में केवल पुण्य नहीं हो सकता, उसमें पाप है। और प्रत्येक पाप में केवल पाप नहीं हो सकता, उसमें भी पुण्य है। समझ आई? ये मिश्रित कर्म है। क्या कर्म है? यहां बोला अनिष्टम इष्टम मिश्रंच त्रिविधम कर्मणः। अनिष्ट, दुख, नरक, पाप, प्राप्ति, जितने भी कर्म हैं वो सारे मिश्रित हैं। भगवान ने शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग किया, मिश्रंच, ये सब मिश्रित हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पाप पाप ही है केवल, उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं पुण्य भी, और कोई भी पुण्य पुण्य नहीं है, उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं पाप भी है। जैसे उदाहरण के लिए आपने एक आदमी को भोजन कराया, ठीक है, जो आप भोजन कराए तो पुण्य है, इसमें पाप तो नहीं दिख रहा? दिख रहा है? तुम्हें भी नहीं दिख रहा? तुम तो बुद्धि लगाओ। क्या है? जो खिलाएगा वो भी तो जीव ही है। यही तो, जो खा रहा है व्यक्ति, वो किसको खा रहा है? छोटे छोटे गेहूं के दानों को, सब्जी को। इनकी हत्या करके तो भोजन बना नहीं? बना? इसमें तो किसी को भोजन कराया, आपने रोटी बनाया, सब्जी बनाया, किसी को भोजन कराया। वो जो भोजन कराया, उस भोजन के अंदर आपने जो छोटे छोटे जीव हैं, गेहूं, चावल, सब्जी, वो तो जीव है, उसका हत्या हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफ भोजन कराना पुण्य है, लेकिन उसके साथ पाप जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? है ना पाप? तो भगवान कहते हैं इस संसार में कोई भी पाप पाप पूर्ण रूप से नहीं है, कोई भी पुण्य पुण्य पूर्ण रूप से नहीं है, सारे मिश्रित हैं, सब मिले हुए हैं। और ये कैसे मिले हुए हैं? राजसिक, तामसिक और सात्विक, तीन चीजें मिक्स हैं इसमें। तीन चीजें मिक्स होकर के ये राजसिक, सात्विक, तामसिक है। समझे नहीं? तो भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। कहते ये किसको मिलता है? भवत्य अत्यागी नाम, अत्यागी, जिन्होंने फल का त्याग नहीं किया, उन्हें ये कर्मों का फल मिलता है। समझ लग गई? समझाओ। फल का नहीं समझ लगी तो आगे बोल, फिर सीधा मेरे को बोलो, क्योंकि समय मत बर्बाद करो। जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो जानते हो जवाब दो, नहीं जानते हो तो फिर सुनो दोबारा से। जो भी हम शुभ कर्म करते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल अच्छा होता है। लेकिन वो अच्छे कर्म का अगर फल हम भोग करते हैं, उपयोग करते हैं, जब फल हम चाहते हैं, तो उस कर्म में जो पाप पुण्य है उसका भी हमें फल भोगना पड़ेगा। शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने पे भी पाप पुण्य उसमें है। नहीं समझे? अभी मैंने उदाहरण बहुत सारे दे डाले, उसमें भी पाप पुण्य है। इसलिए जो वो पाप पुण्य है, अगर हम फल चाहते हैं, अच्छा तो चाह रहे हैं, तो बुरा कौन लेगा भाई? शास्त्र की विधि के अनुसार किए गए कर्म में अच्छा और बुरा दोनों होते हैं, और अच्छे बुरे में से अच्छा हम चाहते, बुरा नहीं चाहते, तो कैसे चलेगा ये चीज? इसलिए कहते हैं
ऐसे फलाकांक्षा रहित त्याग के अभाव में दोष बताते हुए कहते हैं, इससे नरक या स्वर्ग मनुष्य जन्म में सुख दुख प्राप्त होते ही रहते हैं। ऐसा केवल अत्यागियों के लिए होता है, सन्यासियों के लिए नहीं होता। सन्यासी और त्यागी इन दोनों में अंतर है। जो अत्यागी, जो भोगी हैं, जो संसार में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए यह जो कर्मों का फल है, वो चाहते हैं ना, उनका घर में अच्छा हो, बच्चा सुखी हो, हे प्रभु मेरा शरीर में दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, आपका इतना भजन करता हूँ, इसको तो ठीक कर दो। ये जो फलों की इच्छा है, जो फलों की इच्छा रखने वाले जीव हैं, उन्हें भगवान के भजन करते हुए भी फलों की इच्छा करने के कारण सुख दुख स्वर्ग नरक मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो इन सब चीज़ों की इच्छा नहीं रखते हुए कर्म, सभी तरह के कर्म कर रहे हैं, सभी तरह के कर्म कर रहे हैं, लेकिन इच्छा नहीं है, त्याग कर दी फल की इच्छा, वो लोग वास्तविकता में सन्यासी। इसलिए कहते हैं पंचेतानि महाबाहो, पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। एक साथ पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। हे महाबाहो, वेदांत शास्त्रों के सिद्धांत में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कर्म बताए गए हैं। क्या? वेदांत शास्त्रों में, वेदांत शास्त्र का मतलब जो सांख्य ज्ञान है, जिसमें सारे के सारे ज्ञान का समावेश है, उसे वेदांत कहते हैं। वेद मतलब ज्ञान, अंत मतलब समाप्ति। तो जिन सूत्रों में समस्त ज्ञान हो उन्हें वेदांत कहते हैं। वेद, ज्ञान, अंत, समस्त। तो कहते हैं उन वेदांत में, शास्त्रों में कर्मों की सिद्धि के लिए, कर्मों की सिद्धि का मतलब कर्म की परफेक्शन के लिए, कर्म का जो वास्तविकता में लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य के लिए जो बतलाया गया है, वो 5 कारण बताए गए। उनके बारे में आगे भगवान बता रहे हैं। क्या बताएंगे? कल को श्रवण करेंगे। 13 नंबर श्लोक कल का। वंशाकृत कृपा सिंधु पतितानां पावनेषु हरि हरि नाम